कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ की भक्ति इंसान के रोम रोम में बस जाती है तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आस्था, श्रद्धा और संकल्प की इसी अद्भुत संगम की तस्वीर देखने को मिली, जहां फतुहा निवासी रोशन कुमार ने लगातार कई वर्षों से चली आ रही अपनी धार्मिक परंपरा को इस वर्ष भी जारी रखा। रोशन कुमार ने 51 किलो दूध और जल को कांवर के सहारे अपने कंधों पर धारण कर लंबी पैदल डाक कांवर यात्रा पूरी की और खुद प्रसिद्ध गौरी शंकर बैकुंठ धाम मंदिर पहुंचकर भगवान भोले भंडारी और माता पार्वती के संयुक्त शिवलिंग पर दूध अर्पित कर जलाभिषेक किया। यह सिर्फ एक कांवड़ यात्रा नहीं थी, बल्कि आस्था, संकल्प और भक्ति का ऐसा सफर था जिसमें कदम कदम पर भगवान शिव का नाम और जुबा पर सिर्फ बोल बम के जयकारे थे। रोशन कुमार की यह यात्रा राजधानी पटना के त्रिपोलिया पथरी घाट से शुरू हुई। अर्धरात्रि में शुरू हुई इस कठिन यात्रा में रोशन कुमार अपने कंधे पर 51 किलो दूध और जल से भरी कांवर लेकर पैदल निकल पड़े। मंजिल थी खुसरपुर स्थित गौरी शंकर बैकुंठ धाम, जहां पहुंचकर उन्हें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के संयुक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करना था। रास्ता लंबा था, सफर कठिन था, लेकिन मन में विश्वास और भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था थी। बीते 23 तारीख की रात करीब 10 बजे चौराहा हनुमान मंदिर से शुरू हुई इस कठिन कांवड़ यात्रा में रोशन कुमार के साथ शिव भक्तों की टोली, मित्र और उनके प्रियजन भी मौजूद रहे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे बोल बम के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय होता गया। कंधे पर भारी कांवर का भार था, पैरों में लंबी दूरी की थकान थी, लेकिन रोशन कुमार के चेहरे पर अलग ही उत्साह नजर आया। रोशन कुमार का कहना था कि भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और संकल्प के आगे शारीरिक कठिनाइयां कोई मायने नहीं रखती। जब मन में विश्वास हो तो भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों का मार्ग आसान करते हैं। रोशन कुमार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 51 किलो दूध और जल लेकर गौरी शंकर बैकुंठ धाम पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक और जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देश, राज्य, परिवार और समाज की सुख शांति एवं मंगल की कामना की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में अपना संकल्प समर्पित करते हुए सभी लोगों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। हालांकि यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और रास्ते की कुछ अव्यवस्थाओं के कारण रोशन कुमार को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उनके लिए यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कंधे पर 51 किलो दूध की कांवर और मन में भगवान शिव का नाम लेकर रोशन कुमार ने यह संदेश दिया कि सच्ची श्रद्धा के सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां भी छोटी पड़ जाती है। रोशन कुमार की पहचान सिर्फ एक शिव भक्त के रूप में ही नहीं है, वे बिहार के जाने माने फाइट मास्टर के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके साथ ही वे एक बड़ी जॉब कंसल्टेंसी कंपनी में महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में उन्होंने बतौर रेफरी बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है। खेल और पेशेवर जिंदगी की व्यस्तताओं के बीच धार्मिक आस्था के लिए समय निकालना उनके समर्पण को दर्शाता है। कंधे पर 51 किलो दूध की कांवर, पैरों में लंबी दूरी की थकान और जुमा पर लगातार हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे। रोशन कुमार की यह कांवर यात्रा एक बार फिर यह बताती है कि आस्था केवल मंदिर तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि अपने संकल्प को पूरा करने का नाम है। गौरी शंकर बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अभिषेक करने के बाद रोशन कुमार ने अपनी इस यात्रा को देश, राज्य, परिवार और समाज के मंगल के लिए समर्पित किया है। ठीक है। देखिए, अभी हम बैकटपुर गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में है और लास्ट सोमवारी है, अंतिम सोमवारी है। अंतिम सोमवारी को लेकर के ऐसे भी खासा बहुत ज्यादा ही भीड़ है, लेकिन भक्तों में एक और भक्त है जो त्रिपोलिया पथरी घाट से अब कांवर पर 51 केजी दूध, 51 किलो दूध ला करके बाबा भोले के शिवलिंग पर, माँ पार्वती के संयुक्त शिवलिंग पर दूध से उन पर चढ़ाया है और जलाभिषेक किया है और अपने शहर, अपने प्रखंड, अपने राज्य की खुशियों की कामना किया है। हमारे बीच हम इनका विशेष परिचय देना चाहते हैं कि रोशन कुमार जी हैं और रोशन कुमार जी बिहार कराटे संघ के सक्रिय सदस्य हैं
और बिहार में अच्छे प्रशिक्षकों में इनकी गिनती होती है। और हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। 51 किलो दूध त्रिपोलिया पथरी घाट से ये उठाते हैं और बाबा भोले की नगरी बैकुंठ धाम खुसरूपुर आकर के जलाभिषेक करते हैं। हम इनसे बात करेंगे। जो सिलसिला आपका है 51 केजी दूध उतनी दूर से, वो भी डाक बन करके आप यहाँ पे आते हैं, क्या क्या कब से आप कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले तो सभी को ये परंपरा हमारे 2024 से ये परंपरा हुई है। जी जी, ये हमारी तीसरा साल होने वाली है। जी जी, क्योंकि 51 लीटर दूध से हम लोग बाबा बैकुंठ धाम में जलाभिषेक करते हैं। और ऐसा कुछ हम लोग का सेंटेंस नहीं था। हम लोग देखे कि हरिद्वार में ऐसा बड़ा बड़ा कांवड़ जाता है। जी जी, तो हमने सोचा कि हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते। जी, हम बिहार वाले किसी से कम है क्या? तो बाबा के प्रति एक श्रद्धा था, जुनून आया। अपने टीम से बात की है, टीम हम लोग हमें सहयोग करने के लिए रेडी हो गया और ये परंपरा स्टार्ट कर दिया। कब हुआ ये शुरू? कब शुरू किए? 2023 में। 2023 में। और लगातार आप आ रहे हैं यहाँ? लगातार 3 साल दूध लेकर के आते हैं? 51 लीटर दूध लेकर और बाबा को कष्ट करके चढ़ाते हैं? बिल्कुल। अभी हमने देखा कि आपके साथ कष्ट हुआ। प्रशासन का एक प्रोटोकॉल था, उन्होंने नहीं माना सिविलियन का बात और आपको ये कष्ट पड़ा, फिर भी आप लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ चढ़ाया है, आपने जल अभिषेक किया है। देखिए, प्रशासन का काम होता है अपना वो सबको सेफ्टी देना। प्रशासन को देखते हुए हम अपना धर्म को निभाते हुए, जैसे वो यहाँ का लोकल जो समाज सेवा है वैसे डाक चढ़वाया हम लोग से, वैसे हम लोग चढ़ाए। इसमें धक्का धुक्कम नहीं होना चाहिए। उतना दूर से मैं लेकर के आया, 4 घंटा 5 घंटा में लेकर आया, आधा घंटा और कष्ट कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे वजह से। आप ये बताइए कि आप ये कष्ट जो कर करके करते खुशहाली, किसको खुशहाल देखना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं? पूजा का क्या आपका उद्देश्य है? पूजा का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, बस हम लोग के अंदर एक श्रद्धा आया, जुनून आया, करने का इच्छा आया, मैंने कर लिया। बस यही विनती बाबा से करते हैं कि हमारे बिहार के जितने भी, इंडिया के लोग जितने भी हैं, सब सुरक्षित रहें। किसी प्रकार का कोई भी दोष उनको पड़ना है, सारे बीमारियों से उनको छत्र से दूर रखें। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। रोशन कुमार। घर का हुआ? घर तो रहने वाले मौजूपुर के है, लेकिन मैं शुरू से बचपन से नाना नानी के यहाँ जन्म हुआ हूँ, पाला पोसा हूँ। तो हमारे सब कुछ त्रिपोलिया पथरी घाट में ही है, A to Z। सभी सिख भक्तों को बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से। हर हर